उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की नेपाल बॉर्डर पर स्थित मदरसों को लेकर खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है और यहां पर दरअसल अचानक से बने करीब 300 मदरसों की जांच होने जा रही है। इससे पहले न्यूज नेशन ने अपने खास कार्यक्रम में ऑपरेशन जिहाद में इससे लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। नेपाल बॉर्डर पर अचानक से 300 से ज्यादा मदरसों के अस्तित्व में आने को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। यूपी के गोरखपुर का ये वही नेपाल बॉर्डर है जो संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ इन दिनों आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने मदरसे अचानक से पनप चुके हैं। यह हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो सकती है जिसने खुफिया एजेंसियों से लेकर सुरक्षा बलों तक को चौकन्ना कर दिया है। ये प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि यहाँ की जो लोगों की आर्थिक स्थिति है या संस्थान की जो अपनी आय की स्रोत हैं उसे अधिक के दिखते हैं। मतलब अचानक बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये सब बन रहे हैं। दरअसल ये वो मदरसे हैं जो हाल के दिनों में कुकुरमुत्तों की तरह नेपाल बॉर्डर पर वजूद में आए हैं। इन मदरसों को लेकर शक की शुरुआत तो इस बात से होती है कि जहां इतने छात्र नहीं हैं, वहां इतनी बड़ी तादाद में मदरसों की जरूरत अचानक क्यों आन पड़ी है। लगभग मोटा मोटी ये पकड़ के चलिए कि 300 से अधिक मदरसे इत्यादि खोले गए। जितनी की तो वैसे देखा जाए तो आवश्यकता भी नहीं, उतनी स्टूडेंट भी नहीं है। मतलब ताज्जुब की बात तो ये भी है। तो ये क्यों खोला जा रहा है और किस इसका अभिप्राय क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बिना छात्रों के मदरसों का यहाँ पनपना क्या एक गहरी साजिश का हिस्सा है, और यही वजह है कि अब खुफिया विभाग को इन मदरसों को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है और इनकी जांच शुरू की गई है। फिलहाल पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां इन मदरसों को लेकर इनपुट जुटा रही हैं। तो इसमें हम दोनों गोपनीय रूप से या अन्य माध्यम से ये देख रहे हैं कि इसमें क्या कहीं किसी आपराधिक या किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है कि इस प्रकार से संवेदनशील बॉर्डर के इलाके में इस माध्यम से किसी प्रकार के अवैधानिक गतिविधि या देश विरोधी गतिविधियों को तो बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इसकी सतत जांच और परीक्षण हम करा रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह के कोई इस तरह की चीज़ें बताई हैं प्रेस से, तो अवश्य ही वो इस चीज़ों को और भी डिटेल में बताएंगे और इस संबंध में अगर कोई आख्या हमें प्राप्त होती है तो हम लोग मुख्यालय पे स्तर पे भी इस पे कार्रवाई करेंगे। आशंका है कि इन मदरसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी ताकतें कर सकती हैं। ऐसे में सवाल कई हैं। मसलन क्या इन मदरसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी ताकतें तो नहीं कर रही? कहीं इन मदरसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा? आखिर इन मदरसों की आय का स्रोत क्या है? और जहां इतने छात्र नहीं हैं, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में मदरसे क्यों खोले गए हैं? दरअसल न्यूज नेशन ने कुछ दिन पहले अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन जिहाद में इन सवालों को पहले भी उठाया था। तब न्यूज नेशन ने यहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पूरे देश के सामने रखी थी। पाकिस्तान जिस तरह से नेपाल के अंदर पूरी कोशिश कर रहा है कि इधर के जो भारत के बॉर्डर टाउन हैं वहाँ उन मदरसों में और मदरसों के साथ जुड़ी हुई मस्जिदों में जिनके लिए पूरी तरह फंड मुहैया कराया जा रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से, और वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये ट्रेनिंग जो नेपाल में दी जाती है उसका सीधा हिंदुस्तानी कनेक्शन किस तरह जुड़ता है, वो जाँच एजेंसियों को मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक है कि इन सब मदरसों में हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग को देने वाले लोगों में शामिल हैं ISI के लोग। और वहाँ धार्मिक शिक्षा के नाम पर जिस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बोया जाता है, हिंदुस्तान की जो जवान होती हुई पीढ़ी है जो इन बॉर्डर टाउन्स पर है, जो यहाँ रहती है, उसके अंदर किस तरह से जहर भरने में वहाँ की जांच एजेंसियाँ इस समय लगी हुई हैं, वो किस तरह कामयाब हो रहा है, वो इसको आप बॉर्डर्स की इस बेहद नाजुक और अहम जगह पर आप देख सकते हैं। भारत नेपाल की सीमा पर 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में इस तरीके से मस्जिद और मदरसों का निर्माण हुआ है। अगर थोड़े बहुत हों तो बात शायद न उठे,
लेकिन अब ये सवाल लोगों के द्वारा उठाया जाने लगा है कि आखिर वजह क्या है कि इस तरीके से नो मैंस लैंड पर मस्जिद और मदरसों का निर्माण हो रहा है। आखिर ये कौन से लोग कराते हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में इतनी मुस्लिम बस्ती नहीं है कि वहाँ के बच्चों को बुलाकर वो पढ़ा सकें। हालांकि वो दावा करते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मांगने पर कभी रिकॉर्ड दिखाते भी नहीं हैं। न्यूज नेशन संवाददाताओं ने तब कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अव्वल तो ये कि भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से मदरसे खुल रहे हैं। दूसरा खुलासा, नेपाल सीमा के आसपास 257 मस्जिदों और मदरसों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। तीसरा खुलासा, बॉर्डर इलाके में मुस्लिम आबादी कम फिर भी मदरसे बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा शक और गहराता है। चौथा खुलासा, करोड़ों की लागत से बन रहे मदरसे के लिए पैसा कहां से आ रहा है और ऐसे में सीधा शक जिहादी नेटवर्क पर जाता है। पांचवा खुलासा, स्थानीय लोगों को मदरसों की गतिविधियों पर शक है। यहाँ पर कौन आता है, कौन रहता है, इस पर लोगों को संदेह है। दरअसल गोरखपुर जोन के 11 जिलों में से 6 जिले कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा नेपाल से सटी है और इन्हीं जिलों में अचानक से बड़ी संख्या में मस्जिद और मदरसे खुले हैं। लिहाजा खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है। नेपाल भारत बॉर्डर सीमा पर मदरसों का ऐसा जाल चौंकाता है, खासकर तब जब वहाँ मुस्लिम आबादी बेहद कम है। और इन मदरसों पर करोड़ों खर्च कौन कर रहा है, ये और शक पैदा करता है। लखनऊ से आलोक पांडे और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन।